नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अब अगर बयानों की बात कीजिएगा तो ये मानकर चलिए कि बिहार में शराबबंदी कानून जल्द ही खत्म हो सकती है। बयानों को आधार बनाकर यदि हम संदर्भ निकालना चाहें तो यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार अब जल्द ही शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब ये बातें और ये सवाल ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि अब सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता शराबबंदी को खत्म करने की पैरवी करने लगे हैं। आवाज उठती है बिहार विधानसभा सदन से, वहां उपेंद्र कुशवाहा के विधायक शराबबंदी कानून में संशोधन की ऐसी बात करते हैं जिसके बाद एक हवा सी बह जाती है। और अब तो आलम यह है कि बिहार में बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं कि या तो पहले जैसा था वैसे कर दीजिए या फिर पूरी तरीके से शराबबंदी कानून लागू कर दीजिए। क्योंकि अगर हमसे आप पूछिएगा तो बिहार में शराबबंदी कानून कहीं नहीं है। अब वो कानून ही क्या जो कहीं धरातल पर ना दिखता हो, और यही कारण है कि बार बार शराबबंदी कानून को खत्म किए जाने की बात कही जा रही है। अब हम जो आपको बयान सुनवाने जा रहे हैं वो बीजेपी के बड़े विधायक का बयान है, और कोई मतलब ऐरे गैरे नहीं है, नामी चेहरा है राजनीति के भी और दूसरी दुनिया के भी। अब दूसरी दुनिया के कौन है वो तो आपको हम बता ही देते हैं। विनय बिहारी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अब शराबबंदी कानून को लेकर मुखर होकर अपनी आवाज रखी है। सिर्फ ये लाइन नहीं कहा है कि शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए, बाकी उन्होंने इसके संदर्भ में सब कुछ कह डाला है। और उनके बातों का अगर मतलब निकालिएगा तो मतलब यही निकलता है कि शराबबंदी से कोई खुश नहीं है, नीतीश कुमार इसे बंद करे तो करे। अब चलिए हम आपको विनय बिहारी का वो बयान सुनवाते हैं जिस बयान में वो कह रहे हैं कि पहले जैसा कर दीजिए, नहीं तो पूरा पूरा लागू करिए, क्योंकि बिहार के बच्चे भी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। बिहार अब दूसरे ट्रैक पर जा रहा है, शराबबंदी कानून कहीं दिखता नहीं है। जरा सुनिएगा। विधायकों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। शराबबंदी पर क्या बोलूं। शराबबंदी जो है बहुत सफल नहीं है, और जिस तरह से शराब पकड़ी जाती है और ज़मीन में शराब को डाल करके बुलडोज़र चलाया जाता है, जिससे धरती माँ को भी कष्ट होता है। ये शराब पकड़ करके इनको अगर किसी दूसरे राज्य में बेचा जाता तो इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। शराबबंदी से मतलब सुलेसन पीने वालों की संख्या, चरस, अफीम, गांजा सब पीने वालों की संख्या इतनी बढ़ी है, पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां नशे के आदी लड़के नहीं मिल सके। मेरे कहने का मैं तो पूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। मैं स्वयं भी कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। गुटखा गुटकी, चुटका चुटकी, पान खैनी, मसाला, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं। मैं भी आदमी हूँ। आपने कहा शराबबंदी सफल नहीं है, तो कौन इनके पीछे दोषी है? सरकार तो दावा करती है कि नहीं, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, दुनिया में मर्डर के लिए फांसी की सजा है क्या? मर्डर, बलात्कार के लिए फांसी तक की सजा है। ये 6-8 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। जब तक पूरे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक देश के सभी लोगों को उस लायक, उस काबिल नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये इस काम में सफलता मिलने को नहीं है। मैं संपूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। दारू ही क्यों, सब चीज़ मैं सदन में बोला हूँ कि बंद तो सब कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैंसर तो गुटखा से हो रहा है। किस दुकान पे गुटखा नहीं बिक रहा है? गांजा, अफीम, चरस, ये जो पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का गांजा पकड़ा जा रहा है। देखिए, तो सरकार भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, तभी ना माल पकड़ा रहा है। कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया भारत मंडपम में, जहां कई देशों के लोग शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, वहीं कांग्रेस का विरोध करना, अर्धनग्न होकर विरोध करना, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी तरीका, विरोध करने का भी तरीका अच्छा होता है और विरोध करने का तरीका भी बुरा होता है। आजकल जो यंत्र जो आप हमारे सामने लगाए हुए हैं मोबाइल, इस पे तो आजकल कोई भी आदमी किसी का भी AI के माध्यम से गंदे गंदे सीन बना के डाल देता है, माँ बहन की गाली देता है,
माँ बहन की गाली सुनता भी है, देता भी है ना। बहुत स्थिति खराब है। जहाँ तक दारू की बात आपने कही, तो मुझे ये लगता है कि या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसा कर दिया जाए। अगर शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है? आजकल हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलता है। मिलता तब न आदमी हिलता, ना मिली तो ना हिली। तो जब मिलता, बिकाता, लोग जेलो जाता, ओकरा बादो अगर सुधार नहीं के तो सरकार के अपना फैसला पर विचार करे। तो जैसा कि आपने सुना है, इससे पहले जीतन राम मांझी या उससे भी पहले की बात कर ले तो सदन में जैसे उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने वो संशोधन वाली बात कही, उसके बाद जीतन राम मांझी का बयान हमने आपको सुनवाया था। अब जीतन राम मांझी तो अपने ही अंदाज में बोलते हैं, पहले भी वो कह चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि इसमें एक बार फिर संशोधन करें। 3 बार संशोधन हो चुका है और तीसरी बार भी मांझी के कहने पर ही किया था, तो वो तो हो गए। अब उनकी बात भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब विनय बिहारी बीजेपी से विधायक हैं और एक बार के नहीं कई बार के विधायक हैं, भोजपुरी दुनिया के भी जाने माने चेहरे हैं और अपनी बातों को इतनी सरलता से और इतने सधे अंदाज में कह जाते हैं, इतने बढ़िया से कटाक्ष और व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर जाते हैं कि सुनने वाले समझ भी पाएंगे तो पूरा पूरा नहीं समझेंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं इनके बयान का मतलब क्या है। इनके बयान का मतलब यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मुखालफत जो है ये भी कर रहे हैं। पूरा पूरा कह दिया है और अपने बयान में क्या कहा है, सदन में जो आवाज उठी उसमें यह कहा गया कि बिहार में सूखा नशा को बढ़ावा मिल रहा है, बिहार के जो बच्चे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, इससे अपराध अनियंत्रित हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी अब सूखा नशा से ग्रस्त हो रहे हैं और बिहार में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं या तो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम कारणों का हवाला देते हुए अब बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। दबी जुबान से ही सही, पर यह जरूर कह रहे हैं कि अब शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। इसके पीछे कई लॉजिक दिए जा रहे हैं। राजस्व की हानि का भी हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पैसा बिहार के बाहर जा रहा है वो बिहार में रहना चाहिए। अब इससे पहले भी कई तरह की सियासत हो चुकी है शराबबंदी कानून पर, लेकिन अब चूंकि हवा ज्यादा उड़ने लगा है, अब माहौल ज्यादा गर्म होने लगा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए या फिर संशोधन किया जाए। तो क्या यह मानकर चला जाए, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होने वाला है, क्या यह मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार अब बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इसे अपनी छवि से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के फायदे बहुत हुए हैं। महिला का जो वर्ग है, महिला वर्ग जो है वो नीतीश कुमार को पसंद भी इसीलिए करती है क्योंकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे कानून को सख्ती से लागू करवाया। लेकिन जब बात हम सख्ती की करते हैं तो यह सख्ती है कहां, जब बात हम कानून की करते हैं तो यह कानून है कहां। बड़ा सवाल तो यह भी है ना। और इसी सवाल पर विनय बिहारी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।